Good morning students. Today we will start the second topic of English grammar class 5th and the lesson name is the pronoun. अब आज हम क्या पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस और उसके प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे. ओके, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द नाउन. आप सभी जानते हैं नाउन क्या होता है. व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग. अब आपको पता है कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं. एंड व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? अब सर्वनाम क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. अब प्रोनाउन वो होता है जो कि हमें नाउन के स्थान पर हम उसका यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है प्रोनाउन. लुक एट सीता, दिस इज़ द एग्जाम्पल है. लुक एट सीता, सीता को देखिए. सी इज़ डांसिंग, वह नाच रही है. लीला एंड बिमला हैव कम टू सी हर. अब लीला और कमला भी उसको देखने के लिए आती है. दे आर ग्लेड टू सी हर डांसिंग. अब वो बहुत खुश होती है उनका डांस देखकर. और सी इज़ ऑल्सो ग्लेड टू सी देम, और वह भी बहुत खुश होती है उनको देखकर. तो इसमें यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इज कमिंग हियर. फर्स्ट टाइम इज़ द नेम ओनली सीता. यहाँ पर पहले सीता का नाम आया है, फिर बाद में शी, हर, शी, देम, हर, दे, ऑल आर द प्रोनाउन. ये सभी जो यूज़ हुआ है उनका सबको क्या कहते हैं प्रोनाउन. यानी किसी के नाम के स्थान पर हम अगर इनका शब्दों का यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं प्रोनाउन. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. अब यहाँ पर 5 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं. फर्स्ट कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन आर सो कॉल्ड बिकॉज दे स्टैंड फॉर द 3 persons. अब पर्सनल प्रोनाउंस होता है यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम. अब व्यक्तिवाचक क्या होता है? इसमें भी 3 प्रकार होते हैं इसके. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष. इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, द प्रोनाउंस विच रिफर टू द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन. वह व्यक्ति के बारे में बताना जो कि खुद बोल रहा है, वक्ता है, यानी बोलने वाले व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें हैं तो फर्स्ट पर्सन का यूज़ होता है प्रोनाउन में. जैसे कि आई, वी, मी, आज, माइन, आर्स, यानी मैं, हम, मुझे, आज यानी हमें, माइन यानी मेरा, आर्स यानी हमारा. ये अगर हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं तो वो किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन में. ये हम अपने लिए खुद के लिए यूज़ करते हैं जो बोलने वाला होता है. 10 प्रोनाउंस विच रिफर टू द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन. और अगर हम सर्वनाम में उसका यूज़ करें कि हम जो एक बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, किसी श्रोता के लिए अगर बात करें तो क्या कहलाएगा? वो सेकंड पर्सन. एज, जैसे कि दो, दी, यू, आर्स, यानी उनका, उनके, तुम्हारा, तुम, तुम्हारा. इस तरह से हम क्या करेंगे? ये सेकंड पर्सन में आएगा. अगर हम किसी सामने वाले आदमी को कोई बात कह रहे हैं और वो सुन रहा है तो इसके लिए सेकंड पर्सन का यूज़ होगा. नाउ द प्रोनाउंस विच रिफर टू द पर्सन और थिंग्स स्पोकन और ऑफ आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन. और अगर हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम थर्ड पर्सन में यूज़ करेंगे. जैसे कि ही, शी, हिम, हर्स, दे, देम, देयर्स, इट. तो ये सभी थर्ड पर्सन यानी अन्य पर्सन में आएंगे, अन्य पुरुष में आएंगे, जिनका कि हम यूज़ करेंगे. अब इसी का सेकंड है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ. इसमें निजवाचक सर्वनाम होता है. रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? निजवाचक, यानी खुद के लिए जब हम किसी को यूज़ करेंगे शब्दों को तो वो किस सर्वनाम आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में यूज़ होगा. लाइक दिस टाइप, जैसे कि आपने देखा माई सेल्फ यानी मैं खुद, आर सेल्फ वह खुद, और योर सेल्फ तुम खुद, योर सेल्फ यानी वह सब इतने सारे लोगों के लिए, हिम सेल्फ यानी वह खुद, ये भी हर सेल्फ यानी फीमेल के लिए वह खुद, इट सेल्फ यानी वह खुद, और देम सेल्फ यानी उन्हें खुद को. इनका यूज़ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर. अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस. इसमें होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट्स टू द वर्ब एज. हम क्या करेंगे? इसका यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट्स के लिए. आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, मैं इसके लिए खुद को ब्लेम करता हूँ, यानी खुद को इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ या आरोपित मानता हूँ. यानी माई सेल्फ खुद के लिए बात कर रहा है वो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा. वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्व्स, यानी हमें खुद को उनसे बात करनी चाहिए. वी विल हर्ट योर सेल्व्स,
हमें खुद को नुकसान नहीं, हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। यू विल एन्जॉय योर सेल्फ, तुमको अपना मज़ा लेना चाहिए बॉयज़, है ना, लड़कों तुमको अपना खुद का मज़ा लेना चाहिए। एंड ही लेट हिमसेल्फ बी चीटेड, यानी क्या करेगा, वह खुद को ही धोखा देगा। सी पुट हर सेल्फ टू ट्रबल फॉर नथिंग, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो अपने आप को ही परेशानी में डालेगी। दे ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्वेज, यानी वह हमेशा उनके बारे में बातें करते रहते हैं। द डॉग हैज़ हर्ट इटसेल्फ, यानी डॉग ने यानी कुत्ते ने उनको क्या पहुंचाई, चोट पहुंचाई, इसके लिए उनको चोट पहुंचाई। नाउ सेकंड इज एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस आर यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइज एज, यानी ये एक दूसरे को चीज़ के बारे में बताते हुए, दबाव डालते हुए बोलने के लिए इन चीज़ों का यूज़ होता है, इन शब्दों का यूज़ होता है। लाइक दिस टाइप, आई माई सेल्फ वॉज देयर, यानी मैं खुद वहाँ था। यहाँ पे एम्फसाइज यानी क्या होता है, दबाव, यानी प्रेशर से बोलना, किसी को बात निश्चयतापूर्वक बोलना कि हाँ मैं खुद वहाँ पर था। वी और सेल्फ सर्व द गेस्ट, हमने खुद ने मेहमानों की खातिरी की या उनकी सेवा की। यू मस्ट डू इट योर सेल्फ, तुमको खुद को ये करना चाहिए। बॉय यू योर सेल्फ वॉन्टेड दिस, यानी लड़कों तुमको खुद को ये चाहिए। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने खुद ने मुझे ये कहा। शी हरसेल्फ लुक्ड आफ्टर माई वॉन्ट्स, यानी वह खुद क्या करती है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करती है, ध्यान रखती है। दे देमसेल्व्स वेंट देयर, वह खुद ही वहाँ पर गए थे। द टाउन इटसेल्फ फेल, यानी वह टाउन क्या हुआ, अपने आप ही गिर गया। नाउ थर्ड प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या करेंगे, दिस, दीज, दैट, दोज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज्ड। दिस एंड दीज रिफर टू थिंग्स lying near at hand, that and those refer to things lying at a distance। अब इसमें क्या करेंगे, संकेतवाचक प्रोनाउन है, ये संकेतवाचक सर्वनाम है जिसमें किसी चीज़ अगर हमसे दूर है या हमारे पास में है तो हम उसके लिए दिस का, दीज का, दैट का या दोज का यूज़ करते हुए इसके बारे में बताएंगे, यानी इशारा करते हुए। संकेतवाचक डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स इशारा करते हुए या संकेत करते हुए, ये सर्वनाम है। इसमें लाइक दिस टाइप, दिस इज़ द एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेंसिल, अगर हमारे पास में है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं अगर हमारे पास में पड़ी है तो। और अगर हमसे कुछ दूर है तो क्या बोलेंगे हम, दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दोज आर योर बुक्स, वह तुम्हारी किताबें हैं। यानी अगर कुछ दूरी पर है, अगर कोई चीज़ें पड़ी है तो हम इन चीज़ों का, इन शब्दों का यूज़ करेंगे, इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। नाउ थर्ड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में। आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। एज, यानी जैसे कि हु मेड द नॉइज, ये शोर कौन मचा रहा है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। विच इज़ योर बुक, आपकी तुम्हारी कौन सी बुक है। whom डू यू वॉन्ट टू सी, कौन इसको देखना चाहता है। whose पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है। लाइक दिस टाइप, इफ़ वी स्पीक एनी क्वेश्चन एंड वी आस्क एनी क्वेश्चन वी विल स्पीक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम कोई प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। हु, विच, हुज, व्हाट, whom, लाइक दिस टाइप, ये सभी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नाउ फिफ्थ इज रिलेटिव प्रोनाउंस। अब पांचवा कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी संबंधवाचक सर्वनाम, यानी संबंध बताएगा, वो किसका किसके साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में जानने के लिए हम इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हु, whom, whose, which, that आर यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेज टुगेदर एंड रिफर बैक टू नाउन्स गोइंग बिफोर देम एज। अब इसमें क्या होता है, इन सब शब्दों का यूज़ होता है जिसमें कि दो सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं। सेंटेंस टुगेदर, रिफर बैक, यानी नाउन के बाद में क्या होता है, इनको हम जोड़ देते हैं। इन शब्दों से उस दो सेंटेंस को हम जोड़कर ये रिफ्लेक्टिव यानी रिलेटिव प्रोनाउंस हो सकता है, हो जाता है, जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। लाइक दिस टाइप, ये कुछ उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल्स है। दिस इज़ द मैन, ये वही व्यक्ति है। ही स्टॉल माई पर्स, जिसने कि मेरा क्या किया था, पर्स चुराया था। दिस इज़ द मैन, ये वही व्यक्ति है। हु स्टॉल माई पर्स, यानी जिसने कि मेरा पर्स चुराया। तो यहाँ पे ही रॉन्ग था, तो हु यानी जिसने।
जिसके लिए यूज़ करने के लिए हु का यूज़ होगा। ये रॉन्ग है, हमको क्या लगाना होगा यहाँ पे, इनको सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ये अलग अलग सेंटेंस है। दिस इज़ द मेन, फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस खत्म हो गया। एंड नाउ सेकंड सेंटेंस, ही स्टॉल माय पर्स, यानी वह जिसने कि मेरा पर्स चुराया। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हु के साथ में जोड़ देंगे तो सेम वन सेंटेंस हो जाएगा ये। दिस इज़ द मैन हु स्टॉल माई पर्स, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरा पर्स चुराया था। दिस इज़ द बॉय, ये लड़का है, हीज़ फादर इज़ डेड, जिसके पिता मर गए हैं। यानी दिस इज़ द बॉय हुज फादर इज़ डेड, ये वही लड़का है जिसके पिताजी मर गए हैं। तो हीज़ की जगह हम क्या करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे, यानी जिसके। दिस इज़ द बॉय, ये लड़का है, द टीचर प्रेज्ड हिम, जिसकी टीचर क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। दिस इज़ द बॉय हुम द टीचर प्रेज, ये वही लड़का है जिसकी प्रशंसा टीचर करते हैं। तो हम द को हटाकर क्या करेंगे, हुम कर देंगे, यहाँ पे हुम का यूज़ कर देंगे इसकी जगह पर बीच में, तो ये सेंटेंस जुड़ जाएगा। नाउ फोर्थ, दिस इज़ द हाउस, ये वह घर है, जैक बिल्ट इट, जैक ने बनाया था। दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, ये वही घर है जिसको जैक ने बनाया था। दिस इज़ द हॉर्स, ये घोड़ा है, इट वॉन द रेस, जिसने की रेस जीती है, इसी ने रेस जीती है। दिस इज़ द हॉर्स विच होम वॉन द रेस, यानी ये वही घोड़ा है जिसने की रेस जीती, यानी इट की जगह हम विच का यूज़ करेंगे। तो ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी संबंध बता रहे हैं कि इस सेंटेंस का इस सेंटेंस के साथ क्या संबंध है, किसके बारे में वो बात कर रहा है। हु डज टू थिंग्स, यानी अगर क्या हो दो चीज़ों को, इट जॉइंस टू सेंटेंसेज, अगर जोड़े तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द नाउन मैन दैट गोज बिफोर इट। अगर हम दो शब्दों को, उन दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, उस व्यक्ति के पहले ये नाउन या उसको संज्ञा का यूज़ हम करेंगे। हुज डज टू थिंग्स, अगर क्या करेंगे तो दो चीज़ों में, इट जॉइन टू सेंटेंस, अगर हमको दो सेंटेंस जोड़ने हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द नाउन बॉय दैट गोज बिफोर इट, अगर हमको लड़के के पहले अगर इसको जोड़ना है तो अब क्या करेंगे, हुज का प्रयोग आएगा। द नाउन टू विच द रिलेटिव प्रोनाउंस रिफर और रिलेटिव्स इज कॉल्ड द एनकेडेंट, यानी अगर नाउन विच रिलेटिव यानी उसको संबंधवाचक शब्द के साथ जोड़ा जाए तो रिलेटिव्स यानी इससे क्या कहलाएगा, एंटेसेडेंट्स, यानी उसको जोड़ने वाला योजक शब्द कहलाएगा। इट विल बी नोटिस्ड, आपने देखा होगा कि इन सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा होगा द एंटेसेडेंट्स ऑफ हु इज़ मैन, अब मैन की जगह पर हमने किसका यूज़ किया था, हु का, यानी ये क्या है, उसको दो सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द है, यानी हु, ही की जगह हमने हु का यूज़ किया था और हीज़ की जगह हमने हुज का यूज़ किया था, और इसमें बॉय के बाद में हमने किसका यूज़ किया था, हुम का। इसी तरह से ये सारे एंटेसेडेंट्स वर्ड होते हैं। एंड एज ए जनरल रूल, एक सामान्य नियम के अनुसार हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स, हु का यूज़ किसी व्यक्ति के लिए होता है, केवल किसी व्यक्ति के लिए हु का यूज़ होगा। इट मे रिफर टू अ सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन, अब इसका यूज़ कहाँ पर होगा, एक सिंगुलर यानी किसी एक वचन में या बहुवचन के नाउन यानी संज्ञा के रूप में हो सकता है, जैसे कि द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड, वह व्यक्ति जो कि ईमानदार होता है उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्टेड यानी वह विश्वास योग्य होता है। द चिल्ड्रन हु वर देयर वर फ्राइटेंड, यानी वह वही बच्चा है जो कि डर गया था। दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, यानी वह कभी फेल नहीं होता है, असफल नहीं होते जो किसी बड़े कारण से मर जाते हैं। हुज इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स एग्जाम्पल, हुज का यूज़ होता है स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स यानी जो बोलने वाले व्यक्ति होता है उसके लिए। वी मेड द वुमेन हुज चाइल्ड वॉज हर्ट, मैं उस औरत से मिला जिसका कि बच्चा घायल हो गया था। वी मेड द सेलर्स हुज शिप वॉज रैग्ड, यानी हम उन 9 सैनिकों से मिले जिनका शिप क्या हो गया था, जहाज़ क्या हो गया था, यानी टकरा गया था। whom इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्पीकिंग ऑफ पर्सनस एग्जाम्पल, whom का यूज़ होता है जो बोलने वाले व्यक्ति होता है उसके लिए भी होता है। दिस इज़ द जगलर whom वी मेट यस्टरडे, ये वही जगलर है जिससे कि हम कल मिले थे। दीज आर द बॉयज़ whom द हेडमास्टर प्रेज, ये वही लड़का है वही लड़के हैं जिनकी प्रशंसा हमारे हेडमास्टर करते हैं। विच इज़ यूज फॉर एनिमल्स, विच का यूज़ एनिमल्स के लिए होता है जैसे कि थिंग्स विदाउट लाइफ, जिनमें या फिर जो निर्जीव व्यक्ति होते हैं चीज़ें होती हैं उनके लिए। एग्जाम्पल
द कैट विच किल्ड द रैट बिलोंग्स टू हर, यानी उस बिल्ली ने उस चूहे को मार दिया था, बिलोंग्स टू हर जो कि उसकी थी। दीज आर द बुक्स विच शी बॉट यस्टरडे, ये वही किताबें हैं जो कि उसने कल खरीदी थी। द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, वह क्षण अगर हम खो देंगे तो हम हमेशा के लिए सब कुछ खो देंगे। यानी ये सब चीज़ें होती है एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है विच का। नाउ दैट इज़ यूज फॉर पर्सन, दैट का यूज़ पर्सनस के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स यानी चीज़ों के लिए तो होता है। दैट का यूज़ पर्सनस के लिए होता है, एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल, द कैट किल्ड द रैट दैट एट द कॉर्न, यानी उस बिल्ली ने उस चूहे को मार दिया जो कि कॉर्न खा रहा था। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गैव मी, मैंने वो घड़ी खो दी जो कि तुमने मुझे दी थी। द क्राउड दैट गैदर्ड देयर चीयर्ड हिम लाउडली, यानी वहाँ पर भीड़ जमा हो गई उसको चीयर्ड करने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए चिल्लाने लगी। द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो लिव्ड मेड मिस्टेक्स, क्या करता है वो कभी कभी मिस्टेक भी कर सकता है। Okay students, now our lesson is completed. I hope all are you understood this lesson. You have to do this exercise in your notebook like this type and fill in the blanks is here. Thank you. Stay home, stay safe.